Hi everyone, welcome to the channel Chemistry by Simran Khosla, where we have entered into our class number 2 of non-aqueous solvents. And in this particular video, we are going to understand and know about the different types of solvents. So let me just share the screen with you all. And here we are. Yeah. So this is non-aqueous solvents, part number 2. And the topic of discussion is types of solvents. सॉल्वेंट्स क्या है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इसके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट को हम किस तरीके से बताते हैं, वो बताते हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। जैसे प्रोटोनिक, नॉन प्रोटोनिक एक टाइप है, दूसरी टाइप है एसिडिक, बेसिक और एम्फीप्रोटिक, then ionizing and non-ionizing, then coordinating and non-coordinating. So these are certain types of the solvents which are basically classified upon the basis of chemical properties of the solvents. So first of all, we are going to understand that what is basically the protonic and non-protonic type. Protonic, as the name suggests, the solvents which give H positive ions या सोलवेंट जहां से H पॉजिटिव आयंस आराम से डिराइव कर लिए जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनिक सॉल्वेंट। जैसे H2O से H पॉजिटिव आ सकता है, HF कैन डिसोसिएट टू गिव H पॉजिटिव, H2SO4 can give 2H positive, HCl can dissociate to give H positive and Cl negative. So इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि H positive can be derived, इसलिए ये है प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स। और जहां पे आसानी से H पॉजिटिव को ना डिराइव किया जा सके या किया ही ना जा सके एट ऑल, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट। जैसे कि लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, N2O4, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इधर से H पॉजिटिव डिराइव नहीं किया जा सकता, तो इस वजह से ये क्या है, नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट। ये क्या है, नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट। और जहां से H पॉजिटिव को डिराइव किया जाए उनको बोलते हैं प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है जी। अब जैसे आगे सेकंड टाइप है एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक की। तो एसिडिक सॉल्वेंट्स हम बोलते हैं प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स को, जो कि H पॉजिटिव आयंस को डोनेट करते हैं। बेसिक सॉल्वेंट्स हम बोलते हैं प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स को, जो कि H पॉजिटिव आयंस को एक्सेप्ट करते हैं। एम्फीप्रोटिक और एम्फोटेरिक ये एक सेम ही टर्म है। ठीक है। जैसे कि एसिडिक मतलब जो H पॉजिटिव को डोनेट करे, तो जेनेसिस जो कर रहा है H पॉजिटिव का, उसको हम प्रोटोजेनिक बोल रहे हैं। जो फिलिक, फिलिक का मतलब होता है लविंग, तो प्रोटोन लविंग यानी कि H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहा है। अगर H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो कौन सा सॉल्वेंट हुआ, बेसिक सॉल्वेंट। एम्फोटेरिक और एम्फीप्रोटिक सेम ही बात है। इसका मतलब ये होता है कि ना तो वो स्ट्रॉन्गली H पॉजिटिव को डोनेट करता है, यानी कि ना तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ना ही वो H पॉजिटिव को स्ट्रॉन्गली एक्सेप्ट करता है, यानी ना ही वो स्ट्रॉन्गली क्या है, बेसिक। तो इस वजह से जब दोनों ही नेचर उसके बहुत स्ट्रॉन्ग वाले नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आप रिएक्शन मिक्सचर में क्या ले रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली वो एक्ट करता है। अगर आपको लगता है कि सामने रिएक्शन मिक्सचर में बेस है तो वो खुद एसिडिक नेचर शो करेगा, अगर दिखता है कि सामने वाला एसिडिक है तो वो खुद बेसिक नेचर शो करेगा। तो इस तरीके के सॉल्वेंट्स को बोलते हैं एम्फीप्रोटिक या एम्फोटेरिक। अब इनके एग्जांपल्स कैसे, जैसे प्रोटोजेनिक या फिर एसिडिक सॉल्वेंट्स हो गए जो H पॉजिटिव को डोनेट करते हैं। तो इन तीनों में आपको दिखेगा कि H पॉजिटिव डोनेट किए जा रहे हैं। जबकि अगर हम बात करें एमोनिया की या पिरिडीन की या हाइड्राजीन या इथिलीन डायमीन, आप लिख लीजिए इनके साथ नेम्स अगर जरा सी भी कंफ्यूजन हो रही है। एमोनिया, ये है आपके पास पिरिडीन। पिरिडीन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है कि नाइट्रोजन है और यहाँ पे लोन पेयर है और इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये आपके पास क्या हुआ, ये हुआ हाइड्राजीन, और ये आपके पास क्या हुआ, इथिलीन डायमीन। ठीक है। तो ये सारे के सारे सॉल्वेंट्स जो हैं, इनके ऊपर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे लोन पेयर है, और लोन पेयर जो है वो H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर सकता है। अगर एक्सेप्ट कर सकता है यानी प्रोटोफिलिक है, प्रोटोफिलिक है तो यानी क्या है, बेसिक है। पर अगर हम वाटर की बात करें, वाटर का हम पहले भी पढ़ते आए हैं कि ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। ठीक है। इसी तरीके से दो और कैटेगरीज आप शामिल कर लीजिए, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। ये भी एग्जांपल है किसकी, एम्फोटेरिक की। वाटर भी ऐसे ना कि अगर आपके सामने बेस अगर आपने डाला है तो वाटर एसिड की तरह काम करेगा, अगर सामने आपने एसिड डाला है तो वाटर बेस की तरह काम करेगा। तो ये चीजें हो जाती हैं। ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग, जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है। अब यहाँ पे ना ये होता है,
आयोनाइज कोई चीज क्यों करेगी? अगर उसके अंदर पोलैरिटी है। आयोनाइज कोई चीज नहीं करेगी मतलब उसके अंदर पोलैरिटी नहीं है। ठीक है, अब सेल्फ आयोनाइजेशन या ऑटो आयोनाइजेशन, ये कंसेप्ट मैंने आपको एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स जब चैप्टर करवाया था बीएससी लेवल का, जिसमें आपको मास्टर्स में भी और सीएसआई में भी उतना लेवल होता है। तो वो ये चीज है कि सेल्फ आयोनाइजेशन का कंसेप्ट मैंने बताया था कि जब सॉल्वेंट खुद के साथ ही रिएक्ट करके आयोनाइज कर जाए, ठीक है ना। तो जब सॉल्वेंट आयोनाइज कर रहा है अपने आप ही, तो आयोनाइजिंग सॉल्वेंट, अगर अपने आप के आयोनाइजेशन नहीं कर रहा तो वो नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल्स करके दिखाती हूँ। यहाँ पे C6H6 CCl4 या हाइड्रोकार्बन, ये कभी भी आपको दिखेंगे कि ये टूटेंगे। CCl4 में भी नहीं कोई डिसोसिएशन होता, आयोनाइजेशन नहीं होता। ठीक है, हालांकि डिसोसिएशन आयोनाइजेशन का डिफरेंस भी मैंने बताया, और पर चलो हम इनवेरिएबली यूज कर देते हैं। ठीक है, C6H6 जो है वो ही यहाँ पे आयोनाइज नहीं कर रहा, और हाइड्रोकार्बन भी आयोनाइज नहीं कर रहा। जो सेल्फ आयोनाइज, ये तीनों के तीनों क्या है? ये तीनों के तीनों है नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स। कौन से सॉल्वेंट्स है ये? नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स। ठीक है, अब जो आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स है ना, वो देखो ये H2O। तो यहाँ पे H2O, पहली बात तो मैं चाहे 2H2A लिख लेती, बट इफ यू वांट टू लर्न लाइक दिस देन देख लीजिए। H2O की ही क्या करवा देगा? आयनाइजेशन। तो ये बना देगा H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। फिर इसी तरीके से अमोनिया अपने आप ही क्या करवाएगा? ऑटो आयनाइजेशन। ये क्या बना देगा? NH4 पॉजिटिव प्लस NH2 नेगेटिव। इसी तरीके से HF और HF आपस में मिलके क्या बना देंगे? ये बना देंगे F नेगेटिव प्लस H2F पॉजिटिव। ठीक है, SO2 के साथ मिलके क्या बनाएगा? SO2 पॉजिटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव। ठीक है, ऐसे ही N2O4। अब यहाँ पे दो लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अपने आप में टूट जाएगा। ये बन जाएगा NO पॉजिटिव प्लस NO2 नेगेटिव। ठीक है जी, तो ये इसमें बन जाएगा। NO2 नेगेटिव लेते हैं तो ये नहीं होगा ना, NO3 लेना पड़ेगा। ठीक है, NO पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। फिर ClF3, ये कैसे टूटेगा? ClF2 पॉजिटिव प्लस ClF4 नेगेटिव। और ये कैसे? अगर आप एक और ClF3 लेते हो। POCl3 भी, अगर आप POCl3 के साथ इसकी आयोनाइजेशन करवाते हो, देन यू गेट POCl2 पॉजिटिव प्लस POCl4 नेगेटिव। तो ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको एक और कंसेप्ट बताती हूँ, सोलवेंट सिस्टम कंसेप्ट। मैंने आपको ये बताया था कि एसिड वो होता है जो अपने सोलवेंट में जाके अपना केटायन दे दे, और बेस वो होता है जो अपने सोलवेंट में जाके अपना एनायन दे दे। तो अगर कोई भी स्पीशी है वाटर में जाके H3O पॉजिटिव दे रही है तो वो एसिड होगी। अगर कोई भी स्पीशी है वो वाटर में जाके OH नेगेटिव दे रही है तो वो बेस होगी। ठीक है, यहाँ पे H पॉजिटिव H2O पॉजिटिव इनवेरिएबली यूज किया जा सकता है, क्योंकि हमें मालूम है कि ये जो H पॉजिटिव मिलता है वाटर के डिसोसिएशन से, H पॉजिटिव की चार्ज डेंसिटी बहुत हाई होती है, जिस वजह से वो एक और वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलके H3O पॉजिटिव बना देता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई भी ऐसी स्पीशी ले रहे हो जो कि एमोनिया में जाके एमोनियम आयन दे दे, तो वो हमारे पास क्या होगा? एसिड। ठीक है, और अगर कोई भी स्पीशी अपने सोलेंट में जाके NH2 नेगेटिव दे दे, यानी अपना एनायन दे दे, ठीक है, तो फिर वो क्या होगा हमारे पास? बेस। तो ये आपको जैसे POCl3 का पूछ लिया तो POCl4 नेगेटिव वाला बेस, POCl2 पॉजिटिव देने वाला एसिड, ClF2 पॉजिटिव देने वाला एसिड, ClF4 नेगेटिव वाला बेस। तो ये आपको आयनाइजेशन जो है वो एसिड बेस बताने में भी हेल्प करेगी। इन सब के केस में यही है। ये सारे के सारे मैंने केटायन कैरेक्टरिस्टिक लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे एनायन कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं। तो अगर आपको इन सब स्पीशीज में से ये फाइंड आउट करना है, कोई भी आपको रैंडमली स्पीशी दे दी है, पूछ लिया गया कि इस सॉल्वेंट में बताइए इसका नेचर एसिडिक है कि बेसिक, तो आप सिर्फ और सिर्फ केटायन कैरेक्टरिस्टिक या एनायन कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब पे आंसर दोगे। ठीक है, अब एक लास्ट टाइप बचती है, वो है कोऑर्डिनेटिंग एंड नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट। लिखा ही हुआ है मैंने कि कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट वो होते हैं जो कि मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट कर सके, मेटल आयन के साथ या एनायंस के साथ कोऑर्डिनेट कर सके, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके। और नॉन कोऑर्डिनेटिंग, जैसे उसका नाम ही बता रहा है, नॉट कैपेबल। अब नॉट कैपेबल वाले कौन से? जैसे CCl4 है, कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना सकता, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहाँ से बनाएंगे, है ना। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट, तो हमारे लिए तो ये किसी काम की है ही नहीं है। लेकिन अगर हम एमोनिया की बात करें, सल्फर डाइऑक्साइड, डीएमएसओ क्या होता है? डू यू नो डीएमएसओ? डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। यस, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। तो ये दो मिथाइल बना रही है और बीच में सल्फो ऑक्साइड, ये डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड है। ये भी आपका कोऑर्डिनेशन कर सकता है।
CH3CN, जिसको आप एसीटोनाइट्राइल बोल सकते हो, है ना। ऐसे ही DMF, DMF क्या होता है, क्या होता है DMF? डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। इसका फॉर्मूला कैसे याद कर सकते हैं? वैसे तो बहुत आसान है। आप पहले फॉर्मामाइड बनाओ ना, HC डबल बॉन्ड O NH2, डाइमिथाइल बोला है तो दो हाइड्रोजन को उड़ा दो, दो हाइड्रोजन को उड़ा के दो मिथाइल ग्रुप लगा दो, तो बन गया डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। ठीक है, ये आ गया आपके पास CH3NO2, तो CH3NO2 आपके पास क्या होता है? नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोमीथेन। तो इस तरीके से नाइट्रोमीथेन, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, आप सबको मालूम है ये कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, और कोऑर्डिनेशन अगर कर सकते हैं तो कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट्स है, अगर नहीं कर सकते तो वो नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट्स है। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमने 4 टाइप्स पढ़ ली हैं, एग्जांपल्स के साथ पढ़ ली हैं। आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इस वाले में से, कोई ज्यादा मुश्किल तो आने नहीं वाला। प्रोटोनिक, नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट, एसिडिक, बेसिक, एम्फीप्रोटिक, आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड नॉन कोऑर्डिनेटिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसकी अगली क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट। उसके अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे लिक्विड अमोनिया, एंड फिफ्थ पार्ट में हम पढ़ रहे होंगे लिक्विड SO2, एंड दैट विल बी ऑल। सो ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।